हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और सर्दी से प्लीज़ बच के रहना, अभी मौसम चेंज हो रहा है तो कृपया करके अपना ध्यान रखना, ठीक है। और इसी तरह अपनी पढ़ाई भी करते रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं है खा पी के सोते रहें, आलस लेजी। हमें क्या नहीं बनना है, काउच पोटैटो। वी डू नॉट बी काउच पोटैटो, ठीक है। हमें काउच पोटैटो नहीं बनना है। काउच पोटैटो तो आप सभी को पता होगा, ईडियम होता है ना। वी डू नॉट बी लेज़ी, ओके। हमें लेज़ी नहीं बनना है। तो चलो अब हम आज से शुरू कर रहे हैं अपना कैलेंडर का कॉन्सेप्ट। तो कैलेंडर में हम करेंगे धुआंधार तरीके से करेंगे। इसमें एक एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे और इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और इससे ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे हम जब हम सेपरेट टॉपिक करेंगे रीजनिंग के 1 बाय 1, ओके। तो चलो अभी हम ये 6th लेवल का कर रहे हैं। और 6th लेवल में ऐसा नहीं है बिल्कुल एकदम ईजी दिया हुआ है, मॉडरेट लेवल का है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर के क्वेश्चंस तभी करेंगे जब हमें बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से आता होगा। और मेरा हमेशा फोकस किस पे रहता है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट एक बार सीख लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन, यू कैन सी द नेम ऑफ द टॉपिक, ओके। सो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हमें कैलेंडर में क्या आता है। कैलेंडर में हमें क्या क्या दिखाई देता है, ईयर्स दिखाई देते हैं, मंथ्स दिखाई देते हैं, डेज दिखाई देते हैं। हमें यही चीज़ें दिखाई देती है ना भाई, डेज होते हैं, मंथ्स होते हैं, ईयर होते हैं। तो इन्हीं से मिलके क्या बनता है, कैलेंडर। तो जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट है, इसके इर्द गिर्द ही घूमने वाला है। तो सबसे पहले हमें एक वर्ड सुनाई देता है, क्या है, सुना होगा हमने और सुनते हैं हमेशा कि ईयर। जब से छोटे होते हैं तब से सुनने लग जाते हैं कि ये साल है, ये साल है, ये ईयर चल रहा है, ये ईयर चल रहा है, इस तरह से हम सुनते रहते हैं, ठीक है। तो ईयर हमारे पास कितने तरह के होते हैं, एक्चुअली 2 टाइप ऑफ ईयर्स। पहला हमारे पास नॉन लीप ईयर होता है, एक होता है हमारे पास लीप ईयर। NLPY का मतलब होता है नॉन लीप ईयर, LPY का मीनिंग होता है लीप ईयर। अभी नॉन लीप और लीप ईयर क्या होते हैं। तो लीप ईयर हमारे पास वो होता है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। कितने, 366 डेज होते हैं। और नंबर ऑफ वीक्स हमारे पास कितने होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। ओड डेज हमारे पास, हम बार बार इस चैप्टर में नंबर ऑफ ओड डेज, ओड डेज, ओड डेज करके ये वर्ड हम बहुत यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ करेंगे तो इसका मीनिंग भी जान लेते हैं। ओड डेज का मतलब एक्स्ट्रा डेज कितने हैं, कितनी नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज हैं। तो ओड डेज मीन्स एक्स्ट्रा डेज, इनको हम एक्स्ट्रा डेज भी बोल सकते हैं। यू कैन से एक्स्ट्रा डेज। एक्स्ट्रा डेज कितने हैं, ये हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं, हमारे पास 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं लीप ईयर में। फैब इसमें कितने डेज की आती है, 29 डेज की फरवरी काउंट होती है हमारे पास। अब आते हैं नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर जिसमें डेज कितने होते हैं, 365 होते हैं। वीक्स कितने होते हैं, सेम 52 होते हैं। नंबर ऑफ ओड डेज इसमें कितने होते हैं, 1 ओड डे। कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, एक दिन होता है। और फरवरी इसमें कितने डेज की आती है, 28 डेज की आती है। अब किसी के मन में ये होगा कि हमारे पास ये 366 दिन कैसे हो जाते हैं लीप ईयर में। वो इसलिए हो जाते हैं, एक्चुअली जो हमारा ईयर होता है हम बोल देते हैं कि 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 365 दिन। लेकिन एक्चुअल में अर्थ के रोटेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो नंबर ऑफ डेज होते हैं एक साल में, 365.25 डेज होते हैं। कितने होते हैं, 25 डेज होते हैं। और आप सभी को पता है लीप ईयर कब आता है, हर 4 साल में आता है। कितने साल में आता है, 4 साल में आता है। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 365 प्लस 1/4 डेज। अगर मैं इसको लिख दूँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम बात है। हमको पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। मैं आपको प्रूव करके दिखा देती हूँ कि हमारे पास एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं, 24 घंटे। हमारे पास इतने डेज, हमारे पास इतने डेज के लिए कितने नंबर ऑफ आवर्स लगेंगे, कितने नंबर ऑफ आवर्स लगेंगे। तो हमारे पास हर साल हमारे पास क्या होता है, हर साल मतलब हर साल कितना होता है, इतने डेज एक्स्ट्रा रहते हैं। कितने रहते हैं, इतने डेज एक्स्ट्रा रहते हैं, 1/4 1/4 1/4 1/4। आप इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितने आवर्स निकल के आएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स निकल के आएंगे। कितने निकल के आएंगे, 6 आवर्स। कितने निकल के आएंगे, 6 आवर्स। क्योंकि हमारे पास एक दिन में 24 आवर्स में हमारे पास
एक दिन में, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 1/4 डे में कितने होंगे हमारे पास? 24 इंटू 1/4, 1/4, तो 4×6 = 24, अराउंड कितने हो गए? 6 आवर्स हो गए। कितने हो गए? 6 आवर्स। यही मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया है आपको। तो ये हमारे पास कैलकुलेट होकर आता है कि अराउंड 6 घंटे का डिफरेंस होता है हर साल। तो हर साल कितने घंटे का? 6 घंटे का। तो 4 साल 6 घंटे ऐड होंगे, हर साल 6 घंटे ऐड होंगे। भाई फर्स्ट ईयर मतलब एक लीप ईयर कितने? 4 साल में आता है। तो फर्स्ट ईयर 6 घंटे हो गए, सेकेंड ईयर 6 घंटे हो गए, थर्ड ईयर 6 घंटे हो गए, फोर्थ ईयर भी 6 घंटे। तो टोटल 4 बार आपने 6 ऐड किया, 6 ऐड किया, तो आपके पास टोटल कितनी 24 आवर्स आ गए कि नहीं आ गए? और आप सभी को पता है 24 आवर्स में हमारे पास क्या होता है? एक दिन बन जाता है। क्या बन जाता है? एक दिन बन जाता है। तो हमारे पास, तो इसलिए यहाँ पे एक दिन क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा बन जाता है। हालांकि आपको ये ऐसे कोई पूछेगा नहीं भाई क्यों होता है, बट अपनी जनरल नॉलेज के लिए हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 365 की जगह 366 दिन क्यों होते हैं। और हम ये बोल देते हैं, एक्चुअल में ये 365 डेज कंप्लीट नहीं होते हैं, ये हमारे पास मोर देन 65 होते हैं। 365.25 नंबर ऑफ डेज होते हैं एक साल के अंदर हमारे पास, जब नॉन लीप ईयर होता है। तो इसी तरह हमारे पास 4 बार ऐड होंगे, 4 साल कंटिन्यू हमारे पास 0.5 डेज, 0.5 डेज, 0.5 डेज, ऐसे 4 बार करेंगे तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ 0.5 डेज को आप आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास? 6 आवर्स। मैंने अभी आपको सोल्व करके दिखाया था। तो जब एक बार में 6 घंटे आते हैं, एक साल में 6 घंटे का फ़र्क पड़ता है, तो 4 साल में कितने घंटे का फ़र्क पड़ गया? 24 आवर्स का। तो लीप ईयर में क्या हो जाता है? एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं 366 डेज। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम नया एक लीप ईयर क्या होता है। हम बार बार बोल रहे हैं लीप ईयर ये होता है, नॉन लीप ईयर होता है, ओड डेज ये होते हैं, ये होते हैं, लेकिन लीप ईयर होता क्या है? लीप ईयर हमारे पास वो ईयर होता है जो कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 4 से, जो कि 4 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। अब आप सभी को डिविजिबिलिटी रूल तो पता ही होगा ना 4 का। अगर आपको वैसे चेक नहीं करना आता तो डिविजिबिलिटी का तो आता होगा, और डिविजिबिलिटी भी नहीं आता तो उस ईयर को 4 से डिवाइड करके देख लो, ये तो सबको आता होगा ना। ये तो हम छोटे से होते तब से सीख कर आते थे कि हमारे पास 4 से कैसे डिवाइड करते हैं, 5 से कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो हमारे पास, चलो चलते हैं आगे। तो क्या आता है हमारे पास 4 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट्स हमारे पास डिविजिबल बाई 4 है तो वो नंबर कंप्लीटली जो भी दिया होगा वो भी हमारे पास 4 से डिविजिबल होगा। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको कुछ ईयर्स दिए हैं, जैसे कि 2004 है जो लीप ईयर है, 2012 है, 2016 है, 2020 है, ये सब क्या है? लीप ईयर है, क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइडेड हो जाते हैं बाई 4। ओके, नेक्स्ट आता है नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर हमारे पास वो ईयर्स होते हैं जो कि 4 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं, जो कि 4 से पूरे पूरे भाग नहीं होंगे, उनको क्या बोलते हैं? हम नॉन लीप ईयर बोलते हैं। अब नॉन लीप ईयर फॉर एग्जांपल 2007, क्या ये 4 से होता है? नो। 2019 it's not divisible by 4, so it's not a leap year. And same 2021 is also, जो अभी करंटली रनिंग है हमारे पास ये ईयर, ये भी लीप ईयर नहीं है। ठीक है, अब आता है एक नया वर्ड सेंचुरी ईयर। क्या होता है सेंचुरी ईयर? सेंचुरी सभी को पता है, सेंचुरी लगा दी हमारे पास, ये सेंचुरी में ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, इस तरह से सेंचुरी हमारे पास क्या होती है? वो ईयर होता है जो कि हमारे पास 100 साल की एक सेंचुरी मानी जाती है। 100 साल की 100 ईयर्स की क्या होती है? एक सेंचुरी होती है। ठीक है, तो हमारे पास सेंचुरी ईयर वो ईयर होता है जो कि कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 400 हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारे पास सेंचुरी। फॉर एग्जांपल 1600 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है किससे? 400 से। 2000 भी हो जाता है, 2800 भी। इसी तरह बहुत सारे ईयर्स हैं जो कि कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं किससे? हमारे पास 400 से। तो उन सभी को हम क्या बोलेंगे? सेंचुरी ईयर बोलेंगे। अब नॉन सेंचुरी ईयर क्या होंगे? भाई नॉन सेंचुरी ईयर हमारे पास वो ईयर्स होंगे जो कि पूरे पूरे 400 से भाग नहीं हो सकते हैं, डिवाइड नहीं हो सकते, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन सेंचुरी ईयर्स। तो हमारे पास इसके बेस पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि लीप ईयर, क्या ये लीप ईयर है या नहीं है। इनडायरेक्टली हमसे क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है
कि इज़ इट ए लीप ईयर, इज़ इट ए सेंचुरी ईयर, विच इज़ नॉट ए सेंचुरी ईयर, विच इज़ ए सेंचुरी ईयर। इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर हमें कोई बेसिक डेफिनेशन पता, जैसे कि हमें स्टार्टिंग में बताया जाता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि हमारे पास काउंटिंग नंबर्स होते हैं। तो हमको सबको पता है काउंटिंग क्या होती है, 1 2 3 4। तो हमने बचपन से ये सीखते आ रहे हैं। इसी तरह अगर हम इस चीज़ की डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन पता होगी तो हम इजीली बता सकते हैं क्या लीप ईयर होता है, क्या नॉन लीप ईयर होता है, क्या सेंचुरी होता है, क्या नॉन सेंचुरी ईयर होता है। और हमारे पास व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लीप ईयर एंड द नॉन लीप ईयर। तो आई थिंक आपको इतना तो समझ में आया होगा, है ना। और इसके बेस पे आपने 2-3 क्वेश्चन भी कर लिए हैं। इनडायरेक्टली आपको 2 से 3 क्वेश्चन हो चुके हैं इसी वाले में। इसी में हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो चलो और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। क्योंकि इसमें जब तक हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, भले एक वीडियो बन जाए बेसिक कॉन्सेप्ट पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी, तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्यों? आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग तभी लगेगा जब भैया आपको चीज़ें आती होंगी। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 1 लाइनर्स बोलते हैं इनको। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, हाउ मेनी लीप ईयर इन ए सेंचुरी। हमें लीप ईयर भी पता चल गया और सेंचुरी ईयर भी पता चल गया। अब हमसे पूछा गया एक सेंचुरी में कितने लीप ईयर्स होते हैं। तो चलो हम देख लेते हैं। भाई लीप ईयर हमें पता है 4 के मल्टीपल होंगे, तो एक सेंचुरी 100 ईयर से बनती है। 100 ईयर से बनती है 100 साल में हमारे पास। तो 4 के मल्टीपल लिख लो, 4 8 12 16। अब इतना बड़ा तो हम लिख नहीं सकते हैं, लेकिन हम पूरा 100 तक तो जा सकते हैं। इससे पहले 100 से बिफोर एक 96 मल्टीपल होता है और 100 मल्टीपल भी होता है हमारे पास, किसका? 4 का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने हो रहे हैं? 25 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 25 हो रहे हैं, जो कि लीप ईयर है। 25 लीप ईयर है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, देखने से तो मुझे ये लग रहा है 25 हो रहे हैं, लेकिन माय डियर स्टूडेंट 25 नहीं होते हैं। मैं बताती हूँ क्यों नहीं होते हैं। कि जो सेंचुरी का जो 100 होता है ना, वो कभी भी सेंचुरी का जो 100, ये लास्ट में क्या आएगा? 100। क्या ये सेंचुरी, आप सभी को पता है सेंचुरी ईयर वही होता है जो क्या है 400 से डिविजिबल हो जाता है। क्या हमारे पास सेंचुरी का ये 100 है, इसको हम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि सेंचुरी ईयर वही माना जाएगा जो हमारे पास 400 से डिविजिबल होगा। तो हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं। हम सिर्फ यहाँ तक लेकर चलते हैं कि जो लीप ईयर्स होंगे एक सेंचुरी में वो की होंगे हमारे पास, क्योंकि 100 400 से डिविजिबल नहीं है, इसको हम डिवाइड नहीं करते हैं। क्योंकि ये एक तरह से किसमें सेंचुरी मानी जाती है? 100 ईयर्स की, 200 300 400। तो 400 तो भाई डिवाइड हो जाता है किससे? 400 से। तो वो एक सेंचुरी ईयर बन जाता है। तो लीप ईयर में एक सेंचुरी ईयर और ऐड कर दो तो टोटल 25 हो जाते हैं, ठीक है। 400 सालों में हमारे पास 25 हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक सेंचुरी के अंदर कितने लीप ईयर होते हैं देखा जाए तो हमारे पास, इसने नॉर्मल पूछा है, इसने ये नॉर्मल पूछा है कि एक सेंचुरी में कितने लीप ईयर होते हैं। तो हम उसको 100 200, क्योंकि ये 100 है, ये क्या है? जैसे मल्टीपल्स हैं किसके हैं? 10 के मल्टीपल, 10 20 30 40, या फिर आप ऐसे मान लीजिए और बिग नंबर ले लीजिए। 100 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 100 200 300 400 500 600, इस तरह से। तो इनमें से कौन सा डिवाइड होगा? 400 से 400 होगा, 800 होगा, 1200 होगा, 1600 होगा, ये सब डिविजिबल बाई होंगे। तो ये क्या कहलाएंगे? सेंचुरी ईयर्स कहलाएंगे। तो हम यहाँ से आप जब काउंट करेंगे तो कितने लीप ईयर आते हैं? 24 लीप ईयर्स आते हैं। कितने? एक सेंचुरी में कितने लीप ईयर्स आते हैं? 24 लीप ईयर्स आते हैं। किसमें? एक सेंचुरी के अंदर हमारे पास। तो इसी तरह हमारे पास आगे मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास नंबर ऑफ डेज कैसे निकालते हैं हर सेंचुरी के अंदर, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो हमारे पास टोटल अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच डे कैन नॉट बी सेंचुरी लास्ट डे। सेंचुरी का लास्ट डे कभी भी नहीं हो सकता है। वो हमारे पास है 1 लाइनर, जैसे कि इसमें आते हैं ट्यूसडे, थर्सडे, उसके बाद आता है हमारे पास सैटरडे। ये सेंचुरी के कभी भी लास्ट डे नहीं होंगे। जब भी सेंचुरी ईयर ख़त्म होगा ना, तो कभी भी उस दिन ना तो ट्यूसडे होगा, ना थर्सडे होगा, ना सैटरडे होगा, ठीक है। इसके पीछे बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन है, तो उसको इतना एक्सप्लेन करने की अभी ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू एक्सप्लेन इट। सो यू डायरेक्टली रिमेंबर द
विच कैन नॉट बी द सेंचुरी लास्ट डेज आर ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। नेक्स्ट आता है हमारे पास विच डेज कैन नॉट बी सेंचुरी फर्स्ट डे। सेंचुरी फर्स्ट डेज क्या क्या नहीं हो सकते हैं? वेडनेसडे, कभी भी सेंचुरी वेडनेसडे से शुरू नहीं होगी, ना ही हमारे पास फ्राइडे से शुरू होगी और ना ही हमारे पास संडे से शुरू होगी। ये कभी भी फर्स्ट डे नहीं होंगे किसके? सेंचुरी के। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच डे कैन बी सेंचुरी फर्स्ट और लास्ट डे। सेंचुरी का पहला दिन और लास्ट दिन हो सकता है, ऐसा कौन सा दिन है? तो इन सभी में देख ली कौन सा दिन बच गया? ना तो कोई फास्ट डे है, ना ही कोई लास्ट डे है, ना ही कोई फर्स्ट डे है। तो बचा कौन सा इनमें से? मंडे। तो मंडे एक ऐसा दिन है जिससे कभी सेंचुरी ख़त्म भी हो सकती है और शुरू भी हो सकती है। मीन सेंचुरी का फर्स्ट डे भी हो सकता है और इट कैन बी द लास्ट डे। तो ये हमारे पास 4 क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम ओड डेज का कॉन्सेप्ट देखते हैं और देखते हैं कैसे कैसे निकालते हैं। सो लेट्स मूव। ओके, यस, नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर ऑफ ओड डेज पूछे जाते हैं हमसे कि सेंचुरी में 100 ईयर्स में कितने ओड डेज होते हैं? 5 होते हैं। कितने ओड डेज होते हैं? 100 ईयर्स में कितने होते हैं? 5 ओड डेज होते हैं। मतलब ओड डेज मतलब 5 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। 200 ईयर्स में 3 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। 300 ईयर्स में 1 एक्स्ट्रा डे होता है और 400 ईयर्स में 0 एक्स्ट्रा डे होते हैं। अब आप ये सोच लीजिए कि 400 के जितने भी मल्टीपल होंगे, 400 के जितने भी मल्टीपल होंगे, लेट अस सपोज 400, 800, 1200, इन सब में नंबर ऑफ ओड डेज कितने होंगे भाई? 0 होंगे। कितने होंगे? ओड डेज 0 होंगे। अच्छा, हमारे पास 300 के जितने भी मल्टीपल होंगे, 300, 600, 1200, 1500, 1800, जितने भी हैं 300 के जो भी मल्टीपल हैं उसमें नंबर ऑफ डेज कितने निकल के आएंगे? 1। नंबर ऑफ ओड डेज कितने आएंगे? 1 हमारे पास। इसी तरह 200 के जो मल्टीपल होंगे उन सभी में कितने ओड डेज निकल के आएंगे? 3। और 100 के मल्टीपल में हमारे पास निकल के आएंगे 5, ठीक है। तो आप इस तरह से आप देख सकते हैं। काफ़ी बार हमसे जैसे ये पूछ लिया जाता है कि हमारे पास 1600 कितना, जैसे कि आप लगा लो 2000 में 2000, तो आप सभी को पता सेंचुरी ईयर हो गया, तो इसमें तो नंबर ऑफ ओड डेज कितने होंगे? 0 होंगे। अगर मेरे से पूछा जाता है 90 में 1990 में कितने नंबर ऑफ ओड डेज होंगे, तो इसमें 1900, इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे? 1600 प्लस 300 प्लस 90 प्लस 90। अब 1600 में कितने ओड डेज होते हैं? 1600 क्या आता है हमारे पास? इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 400। ये मल्टीपल किसका है? 400 का मल्टीपल। इसमें नंबर ऑफ ओड डेज कितने हो जाएंगे भाई? 0 हो जाएंगे। 300 ईयर्स में कितने ओड डेज होते हैं? 1 होता है। और 90 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 7 1 जा 7। और हमारे पास कितने ओड डेज आ जाएंगे? 90 को 90 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 70 प्लस 20, 70 प्लस 20, तो 70 तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है किससे? 7 से। तो 0 ओड डेज आ गए तो। और हमारे पास 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 6 ओड डेज यहाँ से आ जाएंगे। कितने ओड डेज आ जाएंगे? 6 ओड डेज आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 6 ओड डेज। तो 6 ओड डेज ये हो गए, 1 ओड डेज ये हो गए, एक ये हो गया 0। तो 6 प्लस 1 7। अब 7 को फिर से आप डिवाइड करेंगे तो 7/7 कितना आ गया? मतलब 1990 में हमारे पास कितने ओड डेज आए हैं? कितने आए हैं भाई? कितने आए हैं? इसमें हमारे पास 0 ओड डेज आए। लेकिन इसमें आपको लीप ईयर भी काउंट करने पड़ते हैं। 1990 तक कितने लीप ईयर आए उसके बाद हमें करना पड़ता है, वो मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगी। ये तो मैंने आपको ब्रेक करना सिखाया है कि कैसे हम ब्रेक करते हैं, ठीक है, कैसे यूज है 400 का, 300 का, 200 का, इस तरह का, ठीक है। तो चलो, ये हमारे पास नंबर, ये हमें याद रखना है टेबल। और ये टेबल हमारे पास एक्चुअली लीप ईयर और सेंचुरी ईयर को हम ऐड करके निकालते तब आते हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें डायरेक्टली बस ये रिजल्ट याद रखना है। नेक्स्ट आता है रिपीटेशन ऑफ ए कैलेंडर। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर मतलब हम काफ़ी बार बोलते हैं ना, अरे ये कैलेंडर तो रिपीट हो रहा है, तो हम ये बोलते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक कैलेंडर कब कब रिपीट होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लीप ईयर कब होता है और नॉन लीप ईयर कब होता है। जो लीप ईयर होता है हमारे पास कितने साल में रिपीट होता है? 28 साल में होता है। कितने साल में होता है? 28 साल में। अब लेट अस सपोज जो मेरे पास 2016 का कैलेंडर है वो 28 साल बाद रिपीट होगा, तो कब होगा? 2044 में। दिखाई तो दे रहा है ना यहाँ तक? हाँ दिखाई, इट्स विजिबल। तो ये 2016 का जो कैलेंडर है, लीप ईयर है, ये कब रिपीट होगा? ये 2044 में रिपीट होगा।
2044 में रिपीट हो जाएगा हमारा ये कैलेंडर। तो ये तो है लीप ईयर। अब आता है नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर में दो केस आते हैं, या तो कैलेंडर 6 साल में रिपीट होगा या कैलेंडर 11 साल में रिपीट होगा। 6 साल में होगा या फिर 11 साल में रिपीट होगा। 6 साल में कौन सा कैलेंडर रिपीट होगा भाई? 6 साल में वो कैलेंडर रिपीट होगा जो जस्ट आफ्टर, जैसे कि कोई ईयर है वो जस्ट आफ्टर किसके बाद आता है? लीप ईयर के। फॉर एग्जांपल जैसे कि 2004 के बाद क्या आता है? 2005 आता है। जो 2005 क्या है? 2005 क्या है कि नॉन लीप ईयर है। ये नॉन लीप ईयर कौन से लीप ईयर के जस्ट आफ्टर आ रहा है? 2004 के। तो जो लीप ईयर के जस्ट आफ्टर आते हैं वो ईयर्स क्या होते हैं? 6 साल में रिपीट होते हैं। जैसे कि 2005 हो गया, लीप ईयर के जस्ट आफ्टर आ रहा है। 2009 हो गया, ये लीप ईयर के जस्ट आफ्टर आ रहा है। मैंने नोट करके भी लिख दिया है जिनको भाई नहीं समझ में आए। तो ये सब क्या होते हैं? जैसे 2012 के जस्ट बाद क्या? 2013, तो लीप ईयर के जस्ट बाद आ रहा है ना 2013। 2000 क्या है? 13 क्या है? नॉन लीप ईयर है। तो ये रिपीट कब होगा? 6 साल में रिपीट होगा। अच्छा 11 साल में कौन सा रिपीट होगा? जो हमारे पास जस्ट आफ्टर नहीं आना चाहिए। हालांकि नॉन लीप ईयर तो होना चाहिए, लेकिन जस्ट आफ्टर किसके नहीं आना चाहिए? लीप ईयर के। तो वो कैलेंडर कब होगा? 11 साल में रिपीट होगा। फॉर एग्जाम्पल 2003 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? ये हमारे पास रिपीट होगा 11 साल में। 2006 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? ये भी 11 साल में होगा। अगर मेरे से पूछा जाए 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? भाई 2013 का कैलेंडर रिपीट होगा हमारे पास 6 ईयर्स में। एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, मैं एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। लेट इज सपोज हमारे पास पूछा जाए 1990 का कैलेंडर भाई कब रिपीट होगा? तो ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं 1996, ऑप्शन नंबर बी 2000, ऑप्शन नंबर सी इज़ 1997, ऑप्शन नंबर डी इज़ 2001। तो आप सभी को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये 1990 लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है। भाई ये एक नॉन लीप ईयर है। ये क्या है? नॉन लीप ईयर है। तो मेरे को पता है नॉन लीप ईयर कभी भी लीप ईयर में थोड़ी ना रिपीट होगा। तो ये कभी भी ना, ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, तो ये कभी भी इसमें रिपीट नहीं होगा। हाँ ये दोनों क्या है? नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है। अब हमें ये देखना पड़ेगा 1990 क्या जस्ट लीप ईयर क्या आ रहा है? इससे जस्ट पहले तो 1988 आता है, 1988 आता है, 1988 आता है। तो क्या जस्ट 88 के जस्ट आफ्टर आ रहा है? नो। तो इट मीन्स ये 11 साल में रिपीट होगा। तो 1990 में आप 11 ऐड करेंगे तो मेरे पास 2001 में ये कैलेंडर क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। इस तरह से हमसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज ये जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, छोटे छोटे 1 लाइनर्स पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको सारे करा दिए हैं। कल से हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के साथ जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी बताती जाऊंगी मैं आपको। तब तक आप इन सभी को रिवाइज करना, और अगर इनमें कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। ओके, तो स्टूडेंट्स आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप ऐसे ही पढ़ते रहना, अपना ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड जय हिंद, जय भारत।